मेरा नाम कुलदीप गौतम है और मैं बारां जिले से बिलोंग करता हूँ। लोकतंत्र शाला से जब से मैं जुड़ा हूँ तब से मैं यहाँ लोगों की सहायता करना, हमने लोकतंत्र शाला के साथ काम करके नरेगा, पेंशन, पालनहार, सिडकोसिस, खाद्य सुरक्षा योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, कई योजनाओं पे जो लोगों को नहीं मिल पा रही है या मिल के जो लोगों तक मतलब पहुँच के भी बीच में बहुत सी बात जानकारी के अभाव में जो बंद हो जाती थी, तो उनको दिलवाने में हमने योगदान किया है। उनमें से एक मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक पुष्पाबाई मांगरो की वार्ड नंबर 1 निवासी थी, तो उनकी क्या है दिसंबर 22 तक तो पेंशन है, जी जनवरी 2023 से उनकी पेंशन बंद थी। करीबन जब तक उनकी 11 महीने से पेंशन बंद थी। इन 11 महीनों में वो कई बार तहसील गए, मित्र में भी गए, तहसील वालों ने बताया कि साहब बैंक में आपका अकाउंट डीएक्टिव है तो उसको एक्टिव कराओ, उसने अकाउंट भी एक्टिव कराया। फिर कभी डॉक्यूमेंट में मांगे गए तहसील में, तो इस प्रकार उसने कई चक्कर काटे, उसने उम्मीद छोड़ के वो घर पे बैठ गई। मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे बात की, तो मैंने कहा आपके पेंशन आती है? उन्होंने बताया कि भाई भैया पहले तो आती थी लेकिन अब 10-11 महीने से मेरी पेंशन नहीं आ रही है। तो फिर मैंने जनसूचना पोर्टल पे उनका चेक किया इसे, तो पता चला कि इनकी दिसंबर 2022 में इनको सत्यापन कराना था, सत्यापन नहीं करवा पाए, वो इस वजह से ये पेंशन इनकी बंद हो गई थी। फिर मैंने उनके मोबाइल से राजस्व ऐप से उनका सत्यापन किया और उनकी राजस्थान संपर्क पोर्टल पे उनकी शिकायत डाली, तो शिकायत डालने के 40 दिन बाद उनकी पेंशन उनको प्राप्त हो गई। तो लोकतंत्र शाला के साथ जुड़ के हमने अनेकों लोगों को हमने राजस्थान सरकार की योजनाएं उनको दिलाने में हम उनकी हेल्प की है। लोकतंत्र शाला से जुड़ा तो मुझे जो संविधान का महत्व है बहुत कुछ यहाँ पे मैंने जाना है कि अनुच्छेद 21 हो गया जैसे जीवन जीने का अधिकार, लेकिन इतना मालूम नहीं था कि संविधान हमारे जीवन में किस प्रकार काम आ रहा है। जो प्रस्तावना में जो एक एक शब्द निहित है वो हमारे जीवन में किस प्रकार महत्व रखते हैं, ये मुझे यहाँ आकर प्रैक्टिकल रूप से पता चला है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार हो गया जो अनुच्छेद 41 में है, तो हमारे मौलिक कर्तव्य हो गए। मैं लोकतंत्र शाला का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैं इनके साथ जुड़कर मैंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा है। लोगों की पहले भी हेल्प करते थे लेकिन हमें एक तरह से सिस्टम में पता नहीं था, क्योंकि मान लो किसी से पेंशन बंद होगी तो पहले मित्र पे जाएंगे या फिर संबंधित तहसील में जाएंगे, जो आप नहीं मिल पाता है संतुष्ट तो हाथ थक हार के वहाँ घर पे बैठ जाएंगे। लेकिन जब लोकतंत्र शाला से जुड़े तो हमें पता चला कि कौन सी शिकायत किस विभाग की है, कौन सी प्रॉब्लम किस विभाग से है, तो हमें किससे जाकर कहाँ संपर्क करना है, उस समस्या को हम कैसे हल करा सकते हैं, लोगों तक उसकी हम कैसे पहुंचा सकते हैं। जैसे जनसूचना पोर्टल हो गया, हर योजना का जो निचोड़ है वो जनसूचना पोर्टल पर हमें सबकी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। पहले मैंने जनसूचना पोर्टल के बारे में जानता ही नहीं था।